हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। स्थानीय चुनाव प्राधिकार निर्वाचन की सरगर्मी तेज। प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिला के डीएम के साथ की ऑनलाइन बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। 31 मार्च तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीकाकरण करने का निर्देश जारी किया शिक्षा विभाग ने। और जन्मदिन पर याद किए गए राम मनोहर लोहिया तो पुण्यतिथि मनी शहीद आजम भगत सिंह की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार के साथ। प्रमंडलीय आयुक्त के साथ जो स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि हैं वे और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, आदर्श आचार संहिता नियम का पालन करना है, यह नियम की जानकारी, संबंधित आदेश निर्देश और कोई परीक्षा है, तो इस संदर्भ में बैठक हुई प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में। विधान परिषद चुनाव, स्थानीय प्राधिकार चुनाव 4 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट और इस संदर्भ में तीनों जिला की समीक्षा की प्रमंडलीय आयुक्त ने। ऑनलाइन पद्धति से उन्होंने समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा के जिलाधिकारी और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 10 बिंदुओं पर बैठक हुई। बारी बारी से उन्होंने मतपत्र की छपाई से लेकर जो आदर्श आचार संहिता है, सख्ती से पालन, खर्च इत्यादि के संदर्भ में जाना, आवासीय पता, किस तरह से वोटरों को पर्ची मिल जाए और वोटर मतदान केंद्र पर आए, इस संदर्भ में समीक्षा। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव कैसे हो, उन्होंने सुझाव भी मांगा। जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राजीव रोशन से और मधुबनी एवं समस्तीपुर के निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से। और स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन के संदर्भ में जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों के साथ बैठक की। एक का नामांकन क्यों रद्द हुआ, इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। और दरभंगा के जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राजीव रोशन ने इस यहाँ के चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 14 अभ्यर्थियों में से एक दीपक कुमार शाह के प्रस्तावक पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है। चुनाव में 13 अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका मतपत्र निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में तैयार किया गया है। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला के क्रम अनुसार रखा गया है। इसके बाद पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी का नाम, उसके पश्चात अन्य अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात खाली स्थान में
अभ्यर्थियों का मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम, संबंध दल का नाम, अभ्यर्थियों का फोटो रहता है। इसके पश्चात खाली स्थान में वरीयता क्रम में 1, 2, 3 या संविधान की 8वीं अनुसूची के किसी भाषा की संख्या अंकित कर अपना मत वरीयता क्रम में दे सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। साक्षर मतदाता को साथी मतदाता की सुविधा नहीं मिलेगी, निरक्षर मतदाता को ही साथी मतदाता की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी वोट मांगने के लिए धर्म, जाति या प्रलोभन का प्रयोग उम्मीदवार नहीं करे। यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगेगा, निजी भवन पर भी भवन मालिक के लिखित इजाजत के उपरांत ही पोस्टर बैनर लगाया जा सकेगा। वाहन रैली, निर्वाचन कार्यालय इत्यादि की अनुमति के लिए तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को सहायक निर्वाचित पदाधिकारी अधिकृत किया गया है। बात करते हैं कोरोना टीका की। 12 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 31 मार्च तक जिले में टीकाकरण संपन्न कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने सभी स्कूल के शिक्षकों को दिया है कि टीकाकरण कराने के लिए लगातार संपर्क में रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और कैंप के साथ। 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में सभी स्कूल के शिक्षक को टीकाकरण से संबंधित निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया। इस दौरान जिले के सभी बच्चों को टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों से संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से तालमेल कर यह काम कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कैंप में उनसे संबंध कर यह कार्यक्रम शिक्षक के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। आपको जानकारी दी गई है, जितने भी नोडल शिक्षक हैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय का सोचिए अगर तैयारी कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कल की बीओ के माध्यम से ब्लॉक और स्वास्थ्य केंद्र दे दें ताकि आप सही बन जाए और उसमें सूची में नाम, पिता का नाम, आधार ये सब रहना चाहिए। वैक्सीनेशन 12 से 14 वर्ष के एज ग्रुप का कराना है तो जिला प्रशासन के द्वारा 31 मार्च तक टारगेट को फुलफिल करने का आदेश प्राप्त है। उसी में हमारे हर विद्यालय स्तर पर मैंने एक नोडल टीचर बनाया है जो कि इस काम को अच्छे से कर पाए। उसकी सूची लगभग बन गई है हर विद्यालय स्तर पर और इसको 31 मार्च तक हमको वैक्सीनेटेड करा देना है। 12 से 14 वर्ष प्ले में चलेगा। इसमें मध्य विद्यालय के भी बच्चे कुछ आ सकते हैं और माध्यमिक के तो है इस स्तर पर ही होगा। वैसे मूवेबल वैक्सीनेशन भी हो रहा है। जो बच्चे विद्यालय में नहीं उपलब्ध होंगे उनको मूवमेंट में जो टीम चलती है उनके द्वारा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आप सभी लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह मुझे सौभाग्य दिया गया है कि आप लोग जिला स्कूल में आए और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच वैक्सीनेशन के लिए एक सविस्तात्मक बैठक करें। इसके लिए मैं आप लोगों को खासकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने समय पर यहाँ पर आए और अपने अपने विचार रखें। धन्यवाद। शराब मामले में एक आरोपित को किया गया गिरफ्तार और जिस ऑटो में शराब ले जा रहा था उस ऑटो को भी जब्त कर लिया गया। लगातार होली के बाद भी छापेमारी अभियान जारी है। होली से पहले शराब कारोबारी पर सख्ती और होली के बाद भी लगातार शराब मामले में एक आरोपी बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। कई लीटर शराब के साथ ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डा के इलाके में शराब कारोबारी भारी मात्रा में शराब ले जा रहे थे जिसकी भनक उत्पाद विभाग को मिली और छापेमारी की गई। 300 ml का 254 बोतल शराब को जब्त कर लिया गया। टेम्पू में सवार एक आरोपी को भी और टेम्पू को भी। आरोपी दीपक कुमार शाह बहादुरपुर थाना क्षेत्र निवासी 8 बजे के करीब में पकड़ के लाया हवाई अड्डा से। अच्छा 10 पेटी था। अच्छा सुपिया सर ले जा रहे थे इंदिरापल्ली। नहीं डिलीवरी तो हम नहीं करते थे, दूसरा कोई करता था। लाया था नेपाल तरफ से लाया था। जन्मदिन पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लहरिया स्थित लोहिया चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तो जदयू नगर के द्वारा सुशीला विवाह भवन में उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि, जी हां, और
लोहिया चौक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 23 मार्च को 112वीं जयंती। 1910 को फैजाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय के से सच्चे देशभक्त थे। राम मनोहर लोहिया ने अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण लोगों के दिल में जगह बना ली। इस अवसर पर उनके कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लोहिया जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल जिला दरभंगा माला अर्पण करके उनको याद किए हैं। डॉक्टर लोहिया लोह पुरुष व्यक्ति रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना कुर्बानी उन्होंने दिया है, इनकी कुर्बानी की राह पर चलने वाले साहब भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाकुल्लाह खां हो, चाहे जो भी हमारे देश के प्रति समर्पित होने वाला, फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो भी क्रांतिकारी हैं, सभी इनके शिष्य रहे हैं। आज अगर लोहिया जी नहीं होते, उनकी विचार नहीं होती, तो गांधी आंदोलन, नमक आंदोलन कभी नहीं करते। महात्मा गांधी जी भी इन्हीं के विचारधारा से चल करके नमक आंदोलन शुरू किए थे। ये शांति के प्रतीक रहे हैं। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 123वां जन्मदिन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अमर शहीद, अमर आंदोलनकारी, देश को आज़ादी कराने वाले, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और भविष्य दृष्टा, समाज के कुव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बारीकियों से समझने वाले और समाज के नीचे तक प्रदान के लिए जीवन भर समर्पित रहने वाले महान व्यक्ति का आज हम नमन करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर उनको हम सलाम करते हैं और हम अपना अकीदत पेश करते हैं उनके जन्मदिन पर। दूसरी ओर सुशीला विवाह भवन में जदयू नगर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम मनोहर लोहिया जी के तैलचित्र पर जिला अध्यक्ष सुशील कुमार कौनोडिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष मदन राय, दीदार हुसैन चांद अंसारी, अली हसन अंसारी और अंजीत चौधरी, कमरे आलम, राजेंद्र राम, नवाब अख्तर, दीपक सिन्हा, घनश्याम श्रीवास्तव, इश्तियाक आलम, शोभा शुक्ला, राधा देवी जायसवाल, शशि चंद्र पटेल, परवीन श्रीवास्तव, सुनील पप्पू महासेठ, नजरुल खान, अंकु कुमारी, ज्योति रानी इत्यादि मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, राम मनोहर लोहिया जी के जीवन पर प्रकाश डाला। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सुरेंद्र सिंह उम्र 70 साल व्यापारी हैं, जो कि 13 फरवरी से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को सूचना मिले तो वह आलोक 87009188939540073337 पर कांटेक्ट करेंगे या फिर BTN न्यूज कार्यालय को इसकी सूचना देंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्थानीय चुनाव प्राधिकार निर्वाचन की सरगर्मी तेज। प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिला के डीएम के साथ की ऑनलाइन बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। 31 मार्च तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीकाकरण करने का निर्देश जारी किया शिक्षा विभाग ने। और जन्मदिन पर याद किए गए राम मनोहर लोहिया तो पुण्यतिथि मनी शहीद आजम भगत सिंह की। पुण्यतिथि मनाई गई शहीद आजम भगत सिंह की। जी हां, MLSM कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में इस मौके में उनके द्वारा आजादी के समय दिया गया उनका बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, ये बातें याद दिलाई गई। और 23 मार्च को ही शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ MLSM कॉलेज में। शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन और इसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में CM कॉलेज दरभंगा के समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रभात कुमार चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने सरदार भगत सिंह के राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर प्रकाश डाला। स्वागत भाषण में रामचंद्र सिंह के अलावे डॉक्टर तपोनाथ झा, डॉक्टर दामोदर झा, डॉक्टर अशोक कुमार झा, डॉक्टर तेज नारायण ठाकुर, डॉक्टर पुतुल सिंह, डॉक्टर विनय झा, ऋषिकेश कुमार आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पर चर्चा में भाग लिया। भगत सिंह के शहीदी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अपने MLSM कॉलेज के सभागार में। और साथ ही साथ फाग और चैत का क्या सांस्कृतिक महत्व है, सोशल क्या उसका कॉन्टेक्ट है, इस पे भी आज विचार किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा उस पर। और कैसे इस तरह को और फिर शहीद भगत सिंह का क्या योगदान रहा है अपने देश की आज़ादी में और कैसे उनका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व रहा है और हम लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता हासिल की। और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं सभी के लिए। और आगे भी वो अपने देश की ज़रूरत अगर पड़ी तो उसमें कैसे योगदान लोग अपने जो यंगस्टर्स हैं या जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो अपना योगदान कैसे दें, जिससे कि अपना देश हमेशा सुरक्षित रहे और डेवलप करे किन राज्यों को। इधर शहीद आजम भगत सिंह के पुण्यतिथि पर जदयू नगर के द्वारा भी भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पत्रकार पर हमला के विरोध में पत्रकारों का एक शिष्टमंडल मिला, यहां ज्ञापन दिया और कार्रवाई करने की मांग। पत्रकार और उनके परिवार पर हुआ जानलेवा हमले, यह आरोप लगा है राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार रंजीत कुमार रंजन और उनके परिवार पर असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने और इसकी जांच कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा से कुछ पत्रकार मिले, ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। एक राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं श्री रंजीत कुमार रंजन, उनके और उनके परिवार पर तिलकेश्वर के अंतर्गत जानलेवा हमला कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, उसी के संबंध में कार्रवाई की मांग करने के लिए लोग आए। सर, एक जो घटना हुई है इससे पत्रकारों के खिलाफ है, आप क्या करना चाहिएगा?
देखिए, इस तरह की घटना किन्हीं के साथ भी होना उचित नहीं है और पत्रकारों के साथ होना तो, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारी आसूचना संकलन में हमारी मदद करते हैं, उन पर सुरक्षा की पूरी जवाबदेही हमारी है, तो इस पर जो कार्रवाई है उचित होगी की जाएगी। और बात कोरोना की काली याद की। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था और कोरोना 25 मार्च से भले ही पूरे लॉकडाउन की स्थिति थी, क्या थी स्थिति? कोरोना की काली यादें 23 मार्च 2020 को 2 वर्ष पूर्व की काली यादें कोरोना। और 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के बाद 23 मार्च 2020 को 2 वर्ष पहले कोरोना की वह काली यादें, क्या स्थिति थी? डरे सहमे लोग और सामान खरीदने का होड़ कि लॉकडाउन होगा, जनता कर्फ्यू लगेगा, ऐसे में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर बची रहे, इसलिए जद्दोजहद। खाने पीने के अधिकतर सामान दुकान से गायब हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी और प्रशासन के लिए चुनौती कोरोना से निपटना, लोगों को मास्क पहनने की आदत डालना और दूसरी ओर आवश्यक सामान की किल्लत ना हो, कालाबाजारी ना हो और जो खाने पीने की सामान के अलावे अन्य दुकानों में शटर गिरा रहा, ताला लगा रहा। 23 मार्च 2020 कोरोना की काली यादें। जिंदगी के इस जंग में जनता कर्फ्यू के बाद मानो एक आदत सी डालने की कोशिश प्रशासन का, खुद का और आम नागरिकों को, स्वयं को, कि कैसे निपटना है इस कोरोना से। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्थानीय चुनाव प्राधिकार निर्वाचन की सरगर्मी तेज। प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिला के डीएम के साथ की ऑनलाइन बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। 31 मार्च तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीकाकरण करने का निर्देश जारी किया शिक्षा विभाग ने। और जन्मदिन पर याद किए गए राम मनोहर लोहिया तो पुण्यतिथि मनी शहीद आजम भगत सिंह की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। जब तक शून्य नहीं हो जाए मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।